हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जैसे कि आप लोग मुझे गाड़ी में देख रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक काम के लिए। वो मैं आगे आपको बता दूंगी कि सारा परिवार हम लोगों का सारा साथ कहाँ पर जा रहा है। फ़िलहाल इस वाली गाड़ी में जो हैं हम लोग, मैं, चाची, पंकज और काविंदर जी बैठे हैं, और बाकी की 2 गाड़ियों में अलग अलग सब लोग बैठ गए थे। तो हम लोग जा रहे हैं सारे फैमिली एक ट्रिप पर, और वो ट्रिप है आज मेरे जो देवरानी हैं उसके बेटे का है मुंडन। तो हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। तो अभी हैं ऑन द वे, और इतनी जल्दी नहीं निकल पाए थे क्योंकि सब लोगों को तैयार होना था, फिर घर में छोटा बच्चा था तो थोड़ा बहुत काम वाम में हम लोगों को गए लेट। वैसे मोस्टली हम लोग हरिद्वार में जब सूरज निकलता हुआ होता है और हम हरिद्वार पहुँच जाते हैं, बट आज तो घर से ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम। फिर भी हम 9 बजे 9:30 समथिंग हम लोग पहुंच गए थे हरिद्वार। तो ये है हमारी रास्ते की ट्रिप जो हम लोग, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और ये बहुत बड़ी मूर्ति है। पहले जब हम लोग गए थे तो इस पे कुछ काम चल रहा था, अब हो गया यहाँ पर फिनिश। तो ये बहुत बड़ी दुर्गे माँ की मूर्ति है। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे तो हो ही जाती हैं गाड़ियाँ। तो यहाँ पर जो है काविंदर जी को डिस्कशन कर रहे हैं निपिंदर भैया से कि पहले कहाँ पर रुकना है। तो यहाँ पे जो है वो मतलब डिसाइड कर लिया हम लोगों ने कि पहले हम लोगों को कहाँ पर जाना है। और जो फिर सबसे पहले हम लोगों ने मुंडन कराया वहाँ पर पहुँचने के बाद। और जहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं ना, तो वहाँ से बड़ा अच्छा सा मन लगने लगता है। और सुबह सुबह जब हरिद्वार जाते हैं तो मन लगने का एक ही कारण है कि वहाँ जो मतलब सूरज निकलता हुआ होता है और पहाड़ों पर कहीं धूप और कहीं छाया सी रहती है ना, वो नज़ारा देखने में बहुत सुंदर लगता है। और वही यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं मनसा देवी। और जो है हरिद्वार, तो मुझे ऐसा लगता है कभी ये तो खाली ही नहीं रहता है, कभी भी नहीं खाली रहता। मैं तो जितनी बार भी पता नहीं अनकाउंटेबल आ चुकी हूँ हरिद्वार में, तो मैंने भी कभी ना इसको खाली ही नहीं देखा। पता नहीं कितने लोग हमेशा हरिद्वार में ही रहते हैं। और गंगा का जल बहुत ज़्यादा साफ़ था। वैसे हम लोग ये सोच रहे थे कि बारिश हुई है ऊपर तो बहुत ज़्यादा मिट्टी होगी जल में, पर बहुत ज़्यादा साफ़ था। सबको बुला लो, सबको बुला लो, सबको बुला लो। मैं और डुगू आ गए बाहर और सब हैं अभी अंदर। हम वेट कर रहे हैं सबका कि हमारा मुंडन करा लो जल्दी जल्दी। हम खुश हो रहे हैं अभी, तो हमारा मुंडन करा लो, हमारा मुंडन करा लो। हाय कर दो, हाय कर दो। इसमें कह दो मैं अपनी बड़ी मम्मी के चैनल पे हूँ, अपनी बड़ी मम्मा के ब्लॉग में हूँ। बोल दो इनसे, बोल दो जल्दी कि बड़ी मम्मा के ब्लॉग में हूँ मैं अभी, है ना। सारे बच्चे यूट्यूब वाले चले दो कर देना है। डुगू क्या हो गया, क्या ले रही हूँ। हाँ अरे लेके ना आइए। अंकिता तुम उठा लियो भैया उसे। हॉर्न था, हॉर्न बहुत तेज बजा, बहुत तेज बजा। मैंने कहा था दक्ष से, अब भैया तू उठा ले, मैं ले लूँ भैया को। चलो तो ले जाना। अरे अब तो कुछ ना, दक्षु मुंडा था तो काविंदर नहीं पकड़ा था, इनसे तो छुपा भी ना था कोई सी से। काविंदर मुंडे इतने मेरे से तो लग रहे थे। हाँ अजीत रो रही था, उतना मैं रो रही था। बेटा थोड़ा बहुत तो हाँ। लो 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 लोगो बेटा बोल बोल दक्ष, पंकज भैया की जेब में से पापा वाला फोन निकालिए। ले बेटा ले ये ले। पकड़ ले भैया, खोपड़ी थोड़ी घूमना बेटा
अंकिता पकड़ी वो, क्या करो? चल अच्छा देख ले। ये रोएगा भैया, करना तो पड़ेगा तुम्हें। जल्दी ये चाची वाले से तो बना दे। तो बच्चे जो है मुंडन कराने में है रोते बहुत ज़्यादा हैं, तो यही हमारे डुग्गू का हाल था। बिल्कुल इतना फेस भी उसने लाल कर लिया था रोने के बाद बहुत ज़्यादा, और बुआओं से तो दोनों से छुपा ही नहीं था। फिर समीक्षा लेके बैठी, फिर काविंदर जी ने उसको बहुत ज़्यादा चुप कराया, थोड़े थोड़े बाल सब लोगों ने उतरवाए, फिर मैंने उसको थोड़ी देर पकड़वाया। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो खेल में लगे, पर बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था वो, बिल्कुल भी। और ये जो थे, ये माशा जो थे, जो ये बाल उतार रहे थे, ये तो माशा अल्लाह थे इतने, मतलब मैंने तो इनसे ये कहा था बस अब लास्ट है, अब के बाद आप लोग संन्यास ले लेना आप, और किसी बच्चे का मुंडन मत करना। इतना स्लोली कर रहे थे, एक तो उनको डर भी लग रहा था कि लग ना जाए उस तरह, फिर भी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा स्लोली वर्क कर रहे थे वो। कुल मिला के हमारे बच्चे का हो गया मुंडन अच्छे से, क्योंकि डर लग रहा था कि वो इतना रो रहा था, बार बार सर को हिला रहा था कि कहीं उस्तरा वगैरह उसके लग ना जाए। तो कराया हमने मुंडन। फिर उसके बाद जैसे कि होता है हमारे यहाँ, सबके यहाँ अलग अलग होता है, तो हमारे यहाँ रख लिया जाता है एक, उसमें आटे की एक लोई होती है, उसमें सारे बाल वगैरह रख लिए जाते हैं। और यहाँ पे कोई हवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके से हुआ इसका मुंडन। उसमें रख के गंगा में सिला दिए जाते हैं, तो ऐसे होता है हमारे यहाँ पे। और जैसे कि मैं तो यही सोच रही थी घर से कि बहुत ज़्यादा ना मिट्टी वाला जल होगा, पर बहुत ज़्यादा साफ़ था जल, बिल्कुल एकदम क्लीन था। वैसे मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला होगा, बिल्कुल साफ़ जल था एकदम, बड़ा अच्छा लगा नहाने में। वरना मिट्टी वाले जल में जो है ना, पता नहीं कैसे से हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे नहाए ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर यहाँ पर बस ये करने के बाद, सिलाने के बाद हम लोग नहा लिए। पहले तो ये सारे लोग नहा लिए, फिर हम लोग भी सारे मिलकर नहा लिए। यहाँ पे हो रहा है वारफेर। वारफेर से मतलब जब बच्चे का मुंडन होता है ना, तो उसके ऊपर सारी बुआ, सारी मतलब जितनी भी सब घर की फैमिली मेम्बर्स में जितनी भी होते हैं, सब लोग उसका वारफेर कर देते हैं। तो वारफेर करके यहाँ पे दे दिया है उनको, जो नाई थे हमारे साथ। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, बस फिर हम लोग नहाने के बाद जो है, बहुत धूप सी भी हो गई, तो बड़ा मज़ा आ रहा था, ठंडा ठंडा जल था। और यहाँ पे नहला दिया है डुग्गू को उसके बड़े पापा ने और भैया ने, निपिंदर भैया ने। और बिल्कुल मतलब 2 मग्गे पानी डालने में ही ना पूरी फुरैरी ले गया था ठंड की वजह से, वो इतना ठंडा जल था। और गंगा जल की एक खासियत होती है, जितनी धूप होती चली जाती है ना, उतना ही बिल्कुल ठंडा होता चला जाता है जल। और आज हम एक नए घाट पे नहाए थे। बहुत बार हरिद्वार गई हूँ, बहुत बार नहाई भी हूँ, पर ये वाला घाट सबसे अच्छा था। बड़ी शांति थी यहाँ पे, बहुत बढ़िया था। अगर आप लोग हरिद्वार जाने की सोच रहे हो तो इस समय जा सकते हैं, क्योंकि जल बिल्कुल साफ़ है। और फिर एक बार और हुआ था कि हम लोग फरवरी में गए थे, तो इतना जल साफ़ था कि नीचे की सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही थी यहाँ पे। और पानी इतना ज़्यादा था, मतलब एक सीढ़ी रखो तो बिल्कुल एकदम घुटनों के बराबर, फिर ऊपर मतलब एकदम जाया जा रहा था। यहाँ तक ग्रिल तक पहुँचने में ना बहुत ज़्यादा ऊपर तक पानी जा रहा था। तो यहाँ पे हम सब लोग भी साथ नहाने लगे, खूब नहाए हम लोग, खूब मस्ती की हम लोगों ने, फ़ोटो वगैरह भी खींचे। वो नहा रही हमारी माँ, बेटा बचेगा नहा रही, मतलब चाची भी इसकी बनी है कद्दू की अभी ले फोटो खींची अंकिता, फोटो खींचिए। मारो समीक्षा, डुबकी मारो, डुबकी मारो। एकदम ही सर पर से मारो ना, सर के मैं ये फोन वाटर प्रूफ ना कपड़े पहन ले, मेरा फोन पकड़ लियो। फिर तो जाएंगे सर, हिम्मत नहीं है सर, नहीं काटना, बाहर काटना भाई, बजाय सामने अपने कपड़े लो, एक फोटो खींच लूं। समीक्षा एक फोटो खींच लूं, आ जाओ पास। गड्ढा हो जाए, मैं कह रही हूँ इससे बेटर तो उसको पकड़ के 5 डुबकी लगा दो मेरा। चलो चलो चलो, अभी आराम से
जास्ती चलो ना ऐसे ही नीचे नीचे खाने का आ गया कुछ मैं कहता कुछ यार बंद कर रहा भैया बड़ी प्यारी बात है चलो एक बार अंकित दीदी ऐसे नाना नहीं माना जाएगा जल्दी हो मास्क लगानी पड़ती है सर पर से लगा ली भाग मैंने बहुत सर भी जाए यार सिर मत भी नहीं सर पर से जरूरी होता है बात मानो गंगा नाना नहीं माना नहीं नहीं ऐसा बोलना मैं सच्ची मजाक नहीं बोली अब अंकित बंद कर दी वीडियो में चलो तो मैं आपको बता दूं ये व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, थोड़ा मैंने एक नेक्स्ट व्लॉग में एडिट कर दिया है, तो आप लोग उसको भी एंजॉय कीजिएगा। और अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। और इन द लास्ट नहाने के बाद ही हमने यहाँ पे किया मतलब फूल विसर्जन और प्रसाद वगैरह इसमें चढ़ा दिया। और दक्ष यहाँ पर चढ़ा रहा है दूध, फिर दूध वगैरह चढ़ाने के बाद हम लोगों ने, मैंने और काविंदर जी ने भी यहाँ पर पूजा कर ली। फिर उसके बाद हम सीधा चले गए थे अपने होटल में, क्योंकि बच्चों की वजह से हम लोगों ने एक होटल में रूम ले लिया था दोपहर के लिए। वैसे हम लोग शाम को ही रिटर्न हो गए थे, रुके नहीं थे हम लोग। तो यहाँ पे ब्लॉग का करती हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।